प्रमुख जो फोकस किया है सरकार ने, सेंटर में ही है भाई जी, दाया में दिया। पहली बात तो यह है कि महामहिम के श्रीमुख से जो अभिभाषण और भाषण कराया गया वो कोरी बातें थी, धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, धरातल पे वो चीजें नहीं हैं। और सबसे बड़ी विफलता तो महामहिम से जो पीठ थपथपवाई सरकार ने, वो निराशाजनक है, निराश करने वाली है। और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने, मैंने सुनाया है कि पूरी 12 महीने की इनकी पोल खोल के रख दी सरकार की कि बिशलपुर में अवैध बजरी निकाली जा रही है। इसका मतलब पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने कहा ईआरसीपी, केपीसी 1 रुपया दिया नहीं, और जो बांध बनने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय में जो 10,000 करोड़ रुपया दिया था उसकी बात कह रहे हैं। वो बांध बन करके नवेरा बांध, शायद क्या है उसका नाम है, नवनेरा बांध बनकर के तैयार हो गया। तो इनके समय में न वो स्वीकृति है, न इनके बजट का पैसा है, वो कांग्रेस सरकार का है। यमुना जल समझौता जिसकी ये बात कर रहे हैं, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है, आज की तारीख तक डीपीआर नहीं बनी है। 14 महीने हो गए इनको सरकार में बने हुए, और हरियाणा इनको फाइल के हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है। और इनकी संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का काम भी आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ है। फिर कहा कि दिन में बिजली की ओर अग्रसर हो रही है सरकार। आप दिन में छोड़ दो, किसानों को 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के समय में भी मिली थी और हमारी कांग्रेस के समय में भी मिली थी। ये पहली सरकार है कि बिजली 4 घंटे भी किसान को मिली नहीं है। तो ये इनकी बिजली की स्थिति है। ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटे छोटे पेपर, बीएससी का पेपर, नीट का पेपर तो चलो केंद्र की बात होगी, मैं इनका बता देता हूं। ये डीएलईडी जो होती है उसका 2nd ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया और इन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई हैं। तो ये जब छोटी छोटी ग्रेजुएशन का, पीजी का और यही नहीं करवा सकते तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो मगरमच्छ जिनको कह रहे हैं ना, दोनों पक्ष मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पेपर लीक वालों को पकड़ेंगे, और हमारे पायलट साहब भी काफी पहले दिन से इसके ऊपर आंदोलन भी किया और बात भी कह रहे हैं पेपर लीक वालों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूं कि पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पकड़ना छोड़ो, आरपीएससी को भंग करने की बात करने वाले आरपीएससी में चेयरमैन नहीं बैठा सके, मेंबर नहीं बैठा सके, और जो 2 सदस्य जो जेल के अंदर हैं जिनको राष्ट्रपति ने निलंबित कर दिया, उनको बर्खास्त करा के और आदेश ला करके उनकी जगह नए मेंबर नहीं ला सके। भर्तियां कराई नहीं रहे, पेपर कराई नहीं रहे, तो लीक हो गया तो सरकार ही लीक हो गई। अब किरोड़ी जी के बयान के बाद में सरकार में कुछ बचा है क्या? आप बता दो। तो सरकार लीक हो गई। ये पेपरों की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। तीसरा, ये कह रहे हैं कि हमने भर्तियां 1,10,000 की बात की। कहाँ है 1,10,000 भर्तियां? जितनी भर्तियां हुई हैं वो हमारे कांग्रेस की सरकार के समय में जो या तो कोर्ट में अटका था या वेटिंग लिस्ट। मुझे नहीं लगता है कोई संगठन विरोध होगा, कोई समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी उसमें है, पाइपलाइन में है। उनमें भाई साहब सारे के सारे 59,000 के लगभग तो ये आपके सफाई कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं 30,000 के लगभग। और वो सारे 70-80 हजार की जो संख्या है
वो भी संविदा पे ले रहे हैं। वाल्मीकि समाज को इन्होंने कहा था कि हम आपको सफाई कर्मचारी बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए। 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए वाल्मीकि समाज के लोगों से लेकर के और नकली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसकी जांच तक ये नहीं करवा पाए, दोषियों को तो नहीं पकड़ पाए। तो ये स्थिति एक विधानसभा क्षेत्र में जहां है ही नहीं, 50 आदमी नहीं है, वहां 400 के प्रमाण पत्र इन्होंने बना दिए। और मैं विधानसभा जब आएगी तो इनकी पूरा खुलासा कर दूंगा कि कहां कहां नकली ये चीजें बनी हैं। फिर ये यूरिया की बातें की है, डीएपी और यूरिया मिली नहीं किसान को, ये बात भी मैं कहना चाहता हूं। गौशाला की, गोमाता की बड़ी बड़ी बातें हैं और इसमें 1-2 लाइन बोली भी है, लेकिन हमारे सरकार के समय जितने गौशालाओं को, गोमाता को जो दिया गया अनुदान, वो अनुदान ये नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जिले संभाग खत्म कर दिए, उसकी कोई बात कर नहीं रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर में ये कह रहे हैं कि हमने वो क्या विकास प्राधिकरण बना दिया। भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं करा पाए, मेरे बार बार चैलेंज करने के बाद में। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव करा देंगे, अगर वो जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बन जाए, तो मुझे कह देना, मैं मीडिया के सामने आके कह दूंगा कि मुख्यमंत्री में दम है। कोर्ट में ले जाकर के जबरदस्ती रोक दिया, जबकि कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि चुनाव करवाओ, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, तो 60 दिन में कहा 60 दिन में चुनाव कराओ, उस ऑर्डर को स्टे ले लिया। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में जब अन्य जगह चुनाव हो रहे हैं, तो भरतपुर का जिला प्रमुख और उसके मेंबर का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी और सरकार बताए तो सही। तो क्या 1 स्टेट और 1 इलेक्शन की बात करेंगे? और आज तो जिक्र ही नहीं किया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन कुछ नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। ये पर्चियां दिल्ली से आई नहीं, इसलिए ये चुनाव करवा नहीं पाए। जिस दिन ये चुनाव करा देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी भी कई चीजें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनके बारे में। पट्टे वितरित कर दिए 11,688। ये 31 मार्च 2024 तक के पट्टे ही हैं जो हमने छूट दी थी। उसके बाद में 1000 पट्टे जारी नहीं हुए, हमने 10 लाख पट्टे जारी किए थे। 8 गुना रेट बढ़ गई। जो पैसा लगता था 20,000 रुपए लगता था, उसके 1,60,000 रुपए पट्टे के लगते हैं। 5 रुपए में पट्टे देते थे। ये सारी रख करके बंद करके डिब्बा गोल करके बैठ गए। 1000 पट्टे नहीं है। 1 अप्रैल के बाद में छूट बंद कर दी इन्होंने। गरीब आज इनके दरवाजे पे घूम रहा है कि मेरे पास कहां से पैसा है। जो कांग्रेस की सरकार 5 रुपए में पट्टा दे रही थी, वो पट्टा आप तो 2 लाख रुपए में भी नहीं दे रहे और दे भी नहीं रहे पट्टे। तो ये इनके पट्टों की स्थिति है। और शिक्षा के बारे में तो माननीय महामहिम से इन्होंने नैतिक शिक्षा पे जोर है। हे भगवान, इतना झूठ तो ये आकाश गिर जाए।